वेलकम फ्रेंड्स। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटिंग ईवीएम के जरिए होगी, लेकिन इन चुनाव में पोस्टल बैलेट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। कैसे, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का एक लेख सामने आया है। इसमें काफी दिलचस्प बातें कही गई हैं और उसी आधार पर हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे पोस्टल बैलेट्स इन विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो इस लेख में लिखा गया है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में खासतौर से उत्तर प्रदेश में पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले मतदाता तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। ये बात आपको चौंकाने वाली जरूर लग सकती है, लेकिन है बिल्कुल भी सच और भरमाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट से वोट करने वाले मतदाताओं के आधार में जो बदलाव किया है, उससे यही स्थिति बन रही है। यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी ऐसा ही होगा, मगर हम अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के जरिए इस स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग ने पोस्टल वोट का जो दायरा बढ़ा दिया है, इसमें 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग वोटरों के साथ साथ कोविड पॉजिटिव या कोविड संदिग्ध भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के जरिए जो आधार तय किए हैं, उन पर आप जरा गौर करें। मतदाता सूची में जो दिव्यांग के रूप में दर्ज हैं वो हैं, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में जो मतदाता रोजगार में हो वो है, जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है वो लोग हैं इनमें, और जो मतदाता सक्षम अधिकारी से कोविड पॉजिटिव संदिग्ध के तौर पर सत्यापित होंगे और क्वारंटीन यानी होम या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होंगे, वो भी जो है वो पोस्टल बैलेट से मतदान कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या चुनाव आयोग के अनुसार 24,03,296 है। आयोग के अनुसार यूपी में दिव्यांग मतदाताओं की तादाद 10,64,266 है। अधिसूचित आवश्यक सेवाओं के तहत कार्यरत मतदाताओं की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, फिर भी इसकी अनुमानित संख्या करीब 6 लाख के आसपास है। इसी तरह से कोविड के एक्टिव केस को छोड़कर यह तादाद 40 लाख के आसपास हो जाती है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में यह संख्या प्रति विधानसभा 10,000 मतदाताओं के बराबर है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये मतदाताओं की संख्या इतनी है जो अंतिम नतीजों को काफी हद तक प्रभावित करने की क्षमता रखती है। उत्तर प्रदेश में 77 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2017 में 10,000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। इनमें से 36 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो 22 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, बीएसपी ने 14, कांग्रेस ने 2 और 3 सीटें छोटे दलों के हाथ लगी थी। जाहिर है, बगैर कोविड के एक्टिव केस को ही जोड़े सिर्फ 80 साल से अधिक उम्र के वोटरों और दिव्यांग मतदाता ही 77 सीटों पर जीत हार को प्रभावित करने की स्थिति में है। अगर कोविड के एक्टिव केस को जोड़ दिया जाए तो पोस्टल बैलेट से वोट करने वालों से जीत हार तय होने वाली सीटों की संख्या और भी अधिक हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब आंकड़े ऊंचाई पर थे, तब 1 मई 2021 में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस यूपी में थे। इसके एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद एक्टिव केस 2.5 लाख के स्तर पर थे। तीसरी लहर में जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, एक्टिव केस की संख्या में उत्तर प्रदेश में पिछली लहर के मुकाबले ये संख्या दोगुनी हो सकती है। जाहिर है, बैलेट पेपर के ये वोट उत्तर प्रदेश की सरकार तय करने में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। चुनाव आयोग के लिए ये गंभीर चुनौती होगी, क्योंकि कोविड के मरीज बैलेट पेपर पर निर्भीक तरीके से कैसे मतदान करें। इसके अलावा ऐसे मतदान पत्रों को निरस्त करने की घटनाएं भी भौतिक रूप से मतगणना केंद्रों पर ली जाती हैं, जिससे खूब पक्षपात होने की आशंका रहती है। बैलेट पेपर से दिए गए वोट पहले गिने या बाद में गिने, इस पर भी चुनाव परिणाम प्रभावित होने लग जाता है। एक एक वोट के लिए रस्साकशी होती है। बैलेट पेपर के महत्व में अचानक बढ़ोतरी की वजह से राजनीतिक दल अपनी रणनीति में भी इसे जरूर शामिल करेंगे। कोविड संक्रमित मरीज को डराना या लुभाना कहीं अधिक आसान भी हो सकता है। उसकी सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा होगी। इसके अलावा चुनाव के मौसम में अधिक टेस्टिंग और कोविड केस सामने लाने की भी होड़ लग सकती है, ताकि बैलेट पेपर से वोट बढ़ जाएं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समर्थक माने जाने वाले मरीजों के लिए ऐसी होड़ में शामिल हो सकते हैं। इस कवायद से कोविड की महामारी से जूझते मरीजों को सहूलियत कितनी मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, मगर यह तय है कि कोविड के मरीज अब सियासत का मोहरा जरूर बन सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पोस्टल बैलेट वाले जो वोट हैं
जो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दिए जाएंगे उनकी गिनती इन चुनावों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रह सकें। थैंक यू वेरी मच।